अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सबको मुक्ति चाहिए। बहुत सखाओं के मैसेज आते हैं, गुरुदेव मैं संसार से त्राहियाम ताहियाम हो गया, मुझे अब बस मुक्ति चाहिए। आप अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, लेकिन संसार में तो हम खुद फंसे हैं ना। शादी आपने किया, बच्चे आपके हैं, परिवार आपके हैं। संसार में तो आपको परमात्मा ने नहीं फंसा, आप खुद फंसे हैं। आपको तो केवल परमात्मा ने संसार में जी भेजा, और फिर इधर आके आपको आपके जो पिछले जन्म के संचित कर्म है, जो अच्छे कर्म है और जो बुरे कर्म है, उसका एक बैलेंस करना था। उसकी जगह पे आपने संसार चक्र में फंसाना चाहा। सुंदर सुंदर चेहरा देख के आप मोहित हो गए, चाहे नर हो या नारी हो। दाम्पत्य जीवन का अर्थ भी नहीं समझे। ज़्यादातर लोग मौज मस्ती के लिए ही शादी करते हैं। दाम्पत्य जीवन का परमात्मा ने जो रचना की वो भी इसीलिए की कि एक दूसरे के सहारे बनके पिछले जन्म के संचित कर्मों को भुगतते हुए आपको अंत में मुक्ति पाना है, जिसे कई लोग मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष चाहिए, चाहे शादी किया तो शादी का बंधन इस तरह बनाए कि एक दूसरे के आप सहायक बनो, एक दूसरे के भक्ति के मार्ग में सहायक बनो, पूरक बनो, एक दूसरे के सत्कर्मों में आप सहायक बनो। उसकी जगह पे आप बस अपना ही जीवन जीते। ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा दामाद, दामाद की तरक्की नहीं हो रही है, बेटे की तरक्की नहीं हो रही है, बेटी की तरक्की नहीं हो रही है। बस आप यही विश्व चक्र में फंसे रहते हो और आपको इसमें आनंद भी बहुत आता है। लेकिन इस आनंद में आप जो परमानंद भूल गए, इस आनंद में छुपे हुए दुख को आप भूल गए। इसी को तो मोह माया बोलते हैं। पूछते हैं गुरुदेव
संचित कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जाए। संचित कर्मों के कारण आपका पाप और पुण्य एक स्टोरेज के रूप में, जमा पूंजी के रूप में आपके जन्म के साथ ही आपकी कुंडली में स्थिर रहता है। उसमें से आपको सुख भी मिलता है, और बुरे कर्म है, पाप कर्म है तो उसका आपको दुख भी मिलता रहता है। तो सुख और दुख की एक भंवर में इंसान चलता ही रहता है, जिसके वो सुख और दुख की घंटी बोलते हैं। और कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि यही संसार है बस, और यही संसार है ये समझ के जीते रहते हैं कि संसार में तो दुख और सुख चलता ही रहता है। ज्ञानी वो है जो दुख और सुख से भी पर होके जीना चाहता है। वो समझ जाता है ये सभी कर्मों का फल है, इसी कारण मेरे जीवन में सुख और दुख है। तो संचित कर्मों का कर्मफलों से मुक्त होना वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। अब पूछ रहे हैं कि उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। आपको हर दिन सुसात्विक जीवन चरित्र संभाल के सखा भाव पे जाके परस्परियों तक जाते। अगर आपने परस्परियों भाव सिद्ध कर लिया, सखा भाव सिद्ध कर लिया, सुसात्विक जीवन तो है, चरित्र भी है, कोई बेईमानी नहीं है, बस ईमानदारी है, न वासना है, न तृष्णा है, तो फिर आगे सखा भाव एक्टिव होता ही है। सखा यानी कि स्त्री और पुरुष के भाव से पर मेरे अंदर जो आत्मा है वही तेरे अंदर है। तू मेरी बेटी भी है, तू मेरी माता भी है, तू मेरा सखा भी है। परस्पर देव भाव इस मतलब कि जो परमात्मा का भजन करते हैं उसको आप अपने हृदय में समझते हैं, देखते हैं, उसका एहसास करते हैं, वही परमात्मा आपको हर जीव में दिखता है, पशु पंखी से लेके आपके परिवार के सब मेंबर्स तक, यहाँ तक कि अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने बच्चों में। जब आपने ये देख लिया कि आपके पति में, आपके पत्नी में भी वही राम है, वही अंतरात्मा में वही राम है, तो आपका उनको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम ही स्वात्मा राम है, वही परमात्मा राम है। श्री राम जय जय राम। मुझमा राम तुझमा राम, यही तो परस्पर देवों का भाव है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके संचित कर्मों, जो दुष्कर्म है, उसके प्रभाव से आपके जीवन में जो दुख आता है उसको बर्दाश्त कर लीजिए, उसको सहन कर लीजिए, और सुख है तो वो बांटते जाइए। धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य जो भी आपको मिला है वो इस संसार के सुखाकारी के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दीजिए। धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य को इस संसार में उसको बांट दीजिए,
संसार के लिए उसको खर्च कर डालिए और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पुनः जीवन व्यतीत कर दीजिए, उस प्रकार से जीवन जीजिए। तो एक तरफ आपका संचित पाप कर्म भी खत्म होता रहेगा, उसके कारण जो दुख आएगा, जो रोग आएगा, जो बीमारी आएगी, उसको झेलते झेलते नए पाप कर्म नहीं करने के सावध रहते रहते और जो परमात्मा ने धन धान्य समृद्धि दी है वो सत्कर्मों में, परमात्मा के कार्यों में खर्च करते करते आप अंतिम श्वास तक जीते हैं। और जो ज्ञान मैं आपके साथ बात रहा हूँ, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, फिर वहाँ के उसके आप सखा भाव तक पहुँचे, परस्पर देव भाव तक पहुँचे, तो जब आपको जो पुण्य से भी मिलता है वो भी आप खर्च कर देते, पुण्य फिर उसका पुण्य बनता है, फिर आप उसका खर्च कर देते, फिर उसका पुण्य बनता है, फिर आप उसको समाज सेवा के लिए सत्कर्मों में खर्च कर देते हैं, तो आपका पुण्य अनंत हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष की अनुभूति जीते जी करना है। कई लोग देह छूटने के बाद मोक्ष ढूंढते हैं, वो गलत है। सही मोक्ष, सच्चा मोक्ष यही है कि मनुष्य पाप और पुण्य से पर हो जाता है। संचित पाप वो भुगत लेता है, पुण्य वो हर दिन करता रहता है, अच्छे कर्म करता रहता है। उसकी वजह से फिर से विधाता उसको धन धान्य समृद्धि देते हैं, आरोग्य देते हैं, आयुष्य देते हैं, आयुष्य को बढ़ाते हैं। तो वो पूरा जीवन जितना उसका जीवन बढ़ता जा रहा है, जितना उसका धन धान्य समृद्धि बढ़ता जा रहा है, वो पूरी शक्ति सामर्थ्य वो सद्कर्मों में मनुष्य को मनुष्य बनाने में खर्च कर देते हैं। तो उसका पुण्य अनंत हो जाता है, पाप का अंत हो जाता है। तो फिर वो इंसान मुक्ति जीते जी अनुभव करने लगता है, वही तो मोक्ष है। बोलते हैं मेरा अंतिम समय आए तो गुरुदेव मैं क्या करूँ कि जो मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष वो नहीं है, जीते जी मोक्ष को पाता है, जीते जी पाप और पुण्य से पर होना है, मुक्ति पाना है, वही मोक्ष है। आगे की यात्रा, यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे की यात्रा परब्रह्म पिता परमात्मा करते हैं। आप ये लेवल तक पहुँच गए तो आपका सीधा संवाद परमात्मा के साथ होने लगता है, उसकी मौन भाषा समझ में आने लगती है, उनका साक्षी भाव दिखने लगते हैं आपके अनुभव में, उनका आपके जीवन में उनका एक जो क्या बोलते हैं ना दखलगिरी आपको अनुभव होने लगती है। हर पल परमात्मा आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र रहती है और आपको मार्ग चिनते ही रहते हैं। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बस मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, तो इसी प्रकार जीवन जिए जो अभी मैं परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने ही आपको बताया। जिसका भाग्य होगा वही सुनेगा। श्री गुरुदेव दत्त।